हेलो, वेलकम बैक। मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिवाज। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप 5 एंड 6 को। ठीक है, टाइप 5, 6 और 7 को। आज हम लोग 5, 6, 7 टाइप पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहले जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसके अदर जो टाइप्स हैं पहले के, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे? आज देखेंगे हम लोग पहले प्रतीक कोडिंग। ठीक है, टाइप 5 है हमारा। टाइप 5 प्रतीक कोडिंग। प्रतीक कोडिंग, ठीक है। तो प्रतीक कोडिंग में क्या होता है कि इसमें बेसिक सी जो चीजें होती हैं, जो भी अल्फाबेट होता है या कुछ भी होता है, वो उसको हम एक सिंबल के रूप में फॉर्मेट में डिनोट करते हैं, डिकोड करते हैं, ठीक, कोड करते हैं। उसके बाद उसको सॉल्व करना होता है। जिसे कुछ एग्जांपल से हम लेके चलते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल है यहाँ पे लिखा है जैसे सोल को, सोल, ठीक, सोल को क्या लिखा गया है? सोल को अगर हम लिखे तो यहाँ पे हैश $54 और हैशटैग, ठीक है। ये चार चीजें कोड किया गया है, ठीक है। इसको नंबर और सिंबल से कोड किया जाता है। फिर उसी प्रकार डिम, DIME, इसको क्या कोड किया गया है? इसको कोड किया गया है 3% और 7 हैश, ठीक है। 3%, 7 और हैश को, ठीक है, 7 और हैश। 1 सेकेंड, ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे एस को किससे डिनोट किया गया? डॉलर से। ओ को डिनोट किया गया 5 से, एल को 4 से, ई को हैशटैग, इसी प्रकार डी को 3, आई को परसेंटेज से, और एम को 7 से, और ई को सेम हैशटैग से, ठीक। इस प्रकार अब पूछा क्या हमसे, वो देख लेते हैं। तो हमसे पूछा है कि मोड्स, मोड्स, MODES, मतलब इन शब्दों को मिलाकर एक, इन दोनों में से शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया गया और इसका कोड क्या होगा, ठीक है। तो इन्हीं कोड, जब जब हमारा शब्द जो बना है वो इन्हीं दोनों को मिला के शब्द बना है, तो कोड भी इन्हीं दोनों को मिला के बनेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, और सिंपल से क्वेश्चन आते हैं तो फटाफट से करते हैं। देखो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने बता दिया हर एक का अपना कोड है। तो चाहो तो इसको अलग से हम लोग लिख सकते हैं। अलग से लिख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। जैसे आप पेपर में क्या कर सकते हैं, जिससे आपको ये क्वेश्चन पढ़ा तुरंत ही इसके नीचे आप एक रफ पे बना लीजिए, ठीक है। 5, 4 और हैशटैग, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसी इसी प्रकार पार्टिंग में कर देंगे, ठीक है। अब हमको यहाँ से कोड आसानी से दिख जाएंगे, ठीक है। हमको ज्यादा देखने का, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें टाइम बचेगा, बस लिखने का टाइम बस इतना लगेगा। वरना हमको एक एक वर्ड ढूंढने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, ठीक। इसको करने में हमको बहुत कम समय लगेगा। देखिए देखिए यहाँ पे एम है। अब यहाँ पे एम कहाँ पर है? तो हमको दिख गया यहाँ पे एम है, एम का नीचे 7 दिख गया, तो यहाँ पे 7 हो गया। ओ देखो कहाँ पे, ओ यहाँ पे है 5, 5 लिख लिया। डी कहाँ पे, डी यहाँ पे 3 दिख गया। ई कहाँ पे, ई लास्ट में, दोनों में तो हैशटैग रहेगा, सेम है। एस कहाँ पे, एस यहाँ पे स्टार्टिंग में डॉलर। बस ये आंसर हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल हमारा सेकंड पे चलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सिंबल को आप पहले रफ पे फटाफट से इसको लिख लेंगे। लिखने से आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, फटाफट से ही आप उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक खास कोड को सैड, सैड को क्या लिखा गया वो देखते हैं। सैड, ठीक, सैड को क्या दिया गया, तो मैं फटाफट से उसको लिख लेता हूँ। तो हैशटैग %35, हैशटैग %35। तो मैंने पहले इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा आगे, रेड को @ लिखते हैं, रेड, RAD, एक सेकंड, हाँ, रेड, RED, ठीक। इसको क्या लिखा, @65, ठीक है, @65, ठीक है। ढंग से बना लेते हैं, @65। अब हमसे क्वेश्चन किसका पूछा है? तो क्वेश्चन हमसे पूछा है रेस का, राइस का, RAISE, राइस का क्या होगा, ठीक। तो आपको पता है यहाँ पे दिख रहा होगा आर का क्या है, @ ए का क्या है, ए का परसेंटेज है, आई का क्या है, आई का था 3 है, एस का हैशटैग है, और ई का क्या है हमारा, ई का 6। बस ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं जो प्रतीक कोडिंग के बेस पे होते हैं, ठीक है। प्रतीक कोडिंग समझ गए क्या करना है इसमें? प्रतीक, इसमें आपको सिंबल दिए जाते हैं, ठीक है, सिंबल। 1 सेकेंड, आप इधर देखें ध्यान से, इसमें सिंबल दिया रहता है, ठीक है। इसमें सिंबल कैसा कि जो भी शब्द होगा उसको एक सिंबल के रूप में कोड किया गया होगा, उस कोड से इसको आंसर हमको फाइंड आउट करना होता है क्वेश्चन का। नेक्स्ट पे टॉपिक पे चलते हैं। ये हमारा टॉपिक
5 का टॉपिक 6 देखते हैं, टाइप 6 देते हैं। ठीक है, टाइप 6 की ओर चलते हैं। टाइप 6 भी सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। लगभग एक ही जैसे होती है हर चीजें, बस थोड़ा थोड़ा बदली होती है। टाइप 6 देखिए, इसमें क्या होगा कि इसमें आपको सिंबल्स की जगह कोड दिया रहेगा पहले से। मैं यहाँ पे एक चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया चार्ट। ठीक, जैसे यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं। पहले टाइप में लिखता हूँ शर्तानुसार कोडिंग, शर्तानुसार कोडिंग। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें बस शर्त दी होंगी, इसमें आपको भी कोड दिए होंगे पहले से ही। ठीक है, बस इसमें शर्त दे दिया जाएगा कि इस शर्त पे आपको सॉल्व करना है। सिमिलर ही है, जैसे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहाँ पे अक्षर लिख लेते हैं, यहाँ पे कोड, अक्षर यहाँ पे कोड। ठीक, संख्या कोड कहो या कोड कहो। जैसे यहाँ पे लिखा PAJ। ठीक है, मैं फटाफट से लिख लेता हूँ, PAJIME तो थोड़ा छोटा और करना पड़ेगा, P। ठीक है, मैं फटाफट से लिख देता हूँ। E के बाद RUK, RUK। ठीक है, इस चीज को लिखा गया, एक बार स्पेलिंग चेक कर लो तो, PAJIMERUK। ठीक है, अब इसको कोड क्या लिखा है, 25 86 13 94 7, 25 86 13 95 7। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 25 86 13 94 7। अच्छा, 94, 25 86 13 94 7। ठीक है, अब ये कोड दिया गया। अब यहाँ पर शर्त क्या दी है, शर्त लिख देता हूँ, शर्तें। शर्तें क्या है, पहली शर्त है यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है। ठीक है, करते हैं पहला अक्षर व्यंजन। ठीक है, मान लो तो यहाँ पे व्यंजन है और यहाँ पे लास्ट में स्वर है। ठीक है, ये कंडीशन में पार्ट दे रहा हूँ, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को स्टार के रूप में कोडित किया जाएगा। मतलब इन दोनों को क्या, पहला व्यंजन होगा। ठीक, जिससे मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 अक्षर है, कोई शब्द वाक्य दिया है, शब्द दिया है, जैसे पहला व्यंजन और आखिरी स्वर है, तो ऐसी कंडीशन होने पर स्टार आपको बनाना है। मतलब स्टार, इन दोनों की जगह स्टार रहेगा, बाकी कोड सेम रहेगा। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है, यदि पहला अक्षर व्यंजन है, ये पहला था। ठीक है, ये सेकंड देखते हैं क्या, यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को डॉलर के रूप में कोड किया जाएगा। यदि अपोजिट करें, यहाँ पे स्वर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाए, लास्ट में व्यंजन हो, लास्ट में बीच में कोई भी हो, बस पहला और लास्ट, इस कंडीशन पे क्या बनेगा, वो डॉलर। ठीक है, बस अब देखो एग्जांपल क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल पहला, ठीक है, जैसे इसमें लिखा गया है RKPIJA, RKPIJ और A। ठीक है, RKPIJ। अब देखो, अब यहाँ पे अक्षर दिए गए, यहाँ पे आपको कोड दिए रखे हैं। अब इन अक्षर और कोड को इन कंडीशन पे हमको चेक करना है। तो आपको स्वर पता और व्यंजन आपको पता ही होंगे। स्वर क्या होते हैं, AEIOU इंग्लिश के होते हैं, और व्यंजन होते हैं जो बचे हुए लेटर्स बाकी। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में R दिख रहा है, यहाँ पे लास्ट में A दिख रहा है। A क्या है, ये स्वर है, ये क्या है, स्वर है। व्यंजन, ये R क्या है, व्यंजन, क्या है, व्यंजन। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि हमको क्या दिखा, स्टार्टिंग में व्यंजन और लास्ट में स्वर होगा, वहां पे हमको इन दोनों की कोड पे क्या लिखना पड़ेगा, स्टार। मतलब आर की जगह पर स्टार होगा। ठीक है, KPIJ और A ये है ना, अब इसकी जगह पे जो होगा वो स्टार बन जाएंगे, अब बाकी सेम हो जाएगा। जैसे के का यहाँ पे क्या दिया है, के का 7 है। ठीक है, थोड़ा ढंग से के बना लेते हैं, अब दिख गया के। ठीक, के का क्या है, 7। पी का क्या है, पी का 2 है। आई का कितना है, 6 है। यहाँ पे जे कितना लिखा है, 8 लिखा है, और बाकी ये स्टार, फिर सेम आ गया। इसी प्रकार AGIPKR, AGI ये सेकेंड है, AGI। ठीक है, AGIPKR, PK और R। अब यहाँ पे देखो पहला क्या है, यहाँ पे स्वर है, दूसरा क्या है, व्यंजन, लास्ट में व्यंजन, स्टार्टिंग में क्या है, स्वर है,
यहाँ पे व्यंजन है। तो इस कंडीशन में क्या मैंने बताया था, इस कंडीशन में डॉलर आ जाएगा। तो ए की जगह पर क्या आएगा, डॉलर, AGIPKR। तो ए की जगह डॉलर, आर की जगह डॉलर, बाकी की जगह पे सेम। जी की जगह पे क्या आएगा, जी यहाँ पे देखो, जी नहीं जे, सॉरी जे है यहाँ पे, हाँ जे था, ठीक है। तो जे की जगह पे क्या है 8, आई की जगह पे 6, पी की जगह पे 2, के की जगह पे 7, बाकी सेम हो गया, ठीक है। अब मिटा के एक और क्वेश्चन है इसी से, देखते हैं तीसरा वाला, तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से और ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है MJKPRK, MJKPRK, ठीक है। तो अब इस पे देखो, अब इसमें क्या कह रहा है कि अब देखो इसमें क्या, दोनों में के लास्ट में व्यंजन है, यहाँ पर भी व्यंजन है तो यहाँ पर भी व्यंजन है, क्या है दोनों जगह व्यंजन है। अब यहाँ पे कोई भी मैं कंडीशन यहाँ पे शर्त नहीं लग रही तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक। सेम जो कोड दिया गया वही लिख देंगे। एम की जगह पे क्या होगा 1 होगा, जे की जगह पे जे हमारा 8 था, के हमारा 7 था, पी हमारा 2 था, आर हमारा 9 है और के हमारा 7, ठीक। वापस ये सेम कोड हो जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं, जहाँ पे शर्तें फॉलो हो रही वहां पे शर्त लगाना है, जहाँ पे नहीं फॉलो हो रही डायरेक्टली आपको आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा ये हमारा छठा था, अब सातवां देखिए, टाइप 7 फटाफट से देख लेते हैं, ये लास्ट टाइप हमारा है। और इसी प्रकार सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइप 7 देखते हैं फटाफट से, ठीक है। टाइप 7 की ओर चलते हैं। टाइप 7 क्या, अक्षरों के अंकित मान, ठीक। टाइप 7 क्या है, टाइप 7 है अक्षरों का अंकित मान, अक्षरों का अंकित मान, अंकित मान, ठीक है। अंकित मान, अक्षरों के अंकित मान देख लेते हैं। तो अक्षरों के अंकित मान क्या होता है, यदि जो हमारे अक्षरों के अंकित मान वो मान होते हैं जो हम एबीसीडी लिखते हैं, ठीक है। एबीसीडी कोड जो होता है वही हमारा अंकित मान है, मतलब जो हमारा पूर्णांक है। अब जैसे एग्जाम्पल को समझते हैं, सबसे पहले ए को 8 लिखा गया, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ए को 8 दिया गया, ठीक है, बी को 9 और सी को 10, बी 9 सी 10, सॉरी सी को 10, ठीक है। और डी को ऐसी प्रकार है ना, डी को क्या लिखते हैं हम 11, ऐसे मतलब 8 से शुरू हो रहा। पहले ए हमारे स्टार्टिंग होता है क्रमांक 1 2 3 4, बट यहाँ पे 8 दे दिया गया, 8, ए को 8 से डिनोट कर दिया, बी को 9 10, ऐसे ही हमारा जुड़ता चला गया, ठीक है। इसी प्रकार पूछा क्या है 15 22 25 26 हुआ, 12 से कौन सा शब्द बनेगा, अब शब्द बताने हैं। तो यहाँ कोड देखा है 15, ठीक है, 15 22 25, 15 22 25 और उसके बाद दिया है हमारा 26 और 12, 26 और 12, ठीक है। ये नंबर दिए, अब इसे हमको शब्द बनाना है, इससे हमको क्या बनाना है, एक शब्द बनाना है। शब्द बनाने के लिए हमको ये कोड दे दिया कि ए को 8 कहेंगे, बी को 9 कहेंगे, सी को 10 कहेंगे, ठीक है। मैंने डी भी लिख लिया 11। इसी प्रकार आगे जितनी भी एबीसीडी है जेड तक हमारा कंटिन्यू काउंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्चुअल में ए कितना होता है 1 होता है, और इसमें कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ पे दिया जो दिया गया है वो 8 दिया गया, मतलब इसमें बीच में कितना होना चाहिए, यहाँ पे 7 ऐड किया गया है, ठीक है। अब 7 सब में से हम माइनस कर दें तो एक्चुअल में जो जो अक्षर है, जो लेटर्स हैं उनका हमको पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब 7 इसमें एक्स्ट्रा और ऐड किया गया है तो 7 घटा दो, 12 5 17, ठीक है। यहाँ पे 7 घटाएंगे 12, 7 5 12, ठीक है। एक सेकंड, 12 5 17 नहीं, यहाँ पे 15 है ना, 7 7 14, 7 6 13, 7 7 14, 8 7 15, 8 आएगा, ठीक है। 8 7 15 होता है, और 7 5 12 2 हासिल 1 15, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे भी 7 माइनस कर देंगे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 7 8 7 15, एक सेकंड 18 हो जाएगा। इसी प्रकार -7 यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पे 7 7 14, 8 7 15 और 9 7 16, 9 आ जाएगा, 19 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -7 करेंगे 7 5 12, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर 8 आया, यहाँ पे 15, यहाँ पर 18, यहाँ पर 9 19 और यहाँ पे 5, ठीक है, ठीक समझ गए। अब आपको पता है जब हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था तो
तो लेटर से ही आप बना सकते थे। तो यहाँ पे 8 है तो 8 को क्या लिखते हैं, एच 8 होता है 15, और जो टी से याद कराया था 5 10 15, ई जे ओ बनता है 15, ठीक है। 18 आर 18 होता है, एस 19 होता है, ई 5 होते हैं। ऑड्स हमारा जो वर्ड बनेगा वो बनेगा ऑड्स, ठीक है। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जितनी फास्ट आप कैलकुलेशन करेंगे उतनी फास्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अक्षरों से कोडिंग का क्वेश्चन था। एक एग्जांपल और समझते हैं सिंपल सा, ठीक है, फटाफट से रफ कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक खत्म करते हैं अक्षरों के मानकीक मान, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, चलो जैसे यहाँ पे लिखा है लंदन को, ठीक है, लंदन को क्या लिखा है, DON, सॉरी DON, ठीक है। 24 30 28 8 30 28, 24 28 से स्टार्ट, 24 30 28, 24 30 डैश करके लिख देता हूँ, 24 30 28, ठीक है, डैश करके लिखा है। 24 30 28, 8 30 28, 8 30 और 28, ठीक है। एक बार कोड कंफर्म कर लेता हूँ, 24 30 28, 8 30 28, 24 30 28, 8 30 28। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे जो लेटर्स है उतने ही वहाँ पे कोड दिए गए। तो आपको देखना है, पूछना क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, तो दिया हुआ है ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, सिर्फ का फ्रांस का बताना है, फ्रांस, ठीक है। अब फ्रांस का पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा दिया है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे हमको दे रखा है लंदन, लंदन का कोड वर्ड दे रखा है एल, एल को मैं नीचे लिख देता हूँ आसानी के लिए, ठीक, थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ, L 24, ठीक है। O 30 दे रखा है, DLON, DO और N, ठीक, ये दे रखा है। तो 30 28 8 30 और 28 और भी बना लेते हैं यहाँ, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम एक्चुअल में जो इनके कोड है पहले वो लिख लेते हैं। L 12 होता है, O 15 होता है, N 14 होता है और D 4 होता है, ये D है, O 15 और N 14, ठीक। अब आपने ध्यान से देखना, यहाँ से 12 है, एक्चुअल में कितना है 12, बट यहाँ पे कितना हो रहा है 24 हो रहा है। सेम ऐसे यहाँ पे 15, यहाँ पे 30 हो रहा है, यहाँ पे 14, यहाँ पे 28 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 हो रहा है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 30 हो रहा है, इसी प्रकार यहाँ पे 14 है, यहाँ पे फिर वापस से 28 हो गया। तो हम यहाँ पे कुछ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो नंबर हो रहा है वो डबल हो रहा है। यहाँ 12 है 24 से, 15 का 30, 14 का 28, 4 का 8, 15 का 30 और 14 का 28। तो मतलब यहाँ पे इंटू 2 किया गया है ना, सब जगह 2 कर दिया गया। चल में तो ये हुआ, ठीक है, 15 का 30, 14 का 28, 4 का 8। तो इसी प्रकार अगर हम इनका निकाल दें तो यहाँ पर हमको पता चल जाएगा एक्चुअल में क्या है। F कितना 6 होता है, R 18 होता है, A 1 होता है, N 14 होता है, C 3 होता है और E 5 होता है। अब इसका डबल कर दें तो 6 का 12 होगा, 18 दूनी 36 है ना, 1 का 2 हो जाएगा क्योंकि 2 में 2 हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाता है 12 36 2 28 6 10, ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप समझ आएगा। तो यहाँ पे तो जो नंबर होगा उसको गुणा भाग जो भी करना है कर सकते हैं, और ये इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। आई होप ये समझ आएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग इससे सारे रिलेटेड जितने भी टाइप है उस सबको हम मतलब 2 भाग में लेके आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो वो लंबी हो जाएगी। तो 2 पार्ट्स में हम लोग इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो प्लीज अगर ये पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।